दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर के भरने के 8 फ़ायदे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक तरीके से आईटीआर हमारी आय प्रूफ में काउंट होती है। कहीं पे भी हमें अगर अपनी आय दिखानी होती है सरकारी दस्तावेज़ों में, सरकारी डिपार्टमेंट में, तो आईटीआर हमारी वहाँ पर इनकम प्रूफ के तौर पर मदद करती है। सेकंड फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारी जो आईटीआर होती है वो हमारे एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काउंट होती है। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या अगर कोई आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी आईटीआर शो करनी होती है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। साथ के साथ आपको जो इंश्योरेंस कवर है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिल सकता है। चौथा फ़ायदा इसका यह है कि अगर आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि बैंक आपकी आईटीआर मांगती है एज अ इनकम प्रूफ के तौर पर, जिससे आपकी जो लोन की सीमा है यानी कि जो आपका लोन का अमाउंट है वो तय होता है कि आपको कितने % तक या कितने अमाउंट का लोन दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको आईटीआर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी बिजनेस के लिए गवर्नमेंट या बैंक से अगर आप मदद मांगते हैं आर्थिक तौर पर, तो वहाँ पर भी आपको अपनी आईटीआर शो करनी होती है। छठा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपका भी टैक्स कटता है यानी कि टीडीएस कटता है तो आप आईटीआर फिल करने के बाद उसे आप रिफ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो ही आपको टैक्स रिफ़ंड मिलता है। अदरवाइज़ जो आपका टीडीएस होता है वो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते। सातवां इसका फ़ायदा दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे जो ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है वो विदेशों के साथ साथ अब हमारे भारतवर्ष में भी चलने लग गया है। तो यहाँ पर हम जब भी कोई शेयर लेते हैं और उसमें हमें घाटा हो जाता है तो अगर हम आईटीआर फिल करते हैं तो हम वो घाटा भी गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं, ताकि अगली बार हमें उसमें रिबेट मिल सके। और दोस्तों इसका आठवां जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता दूं, जितने भी विकसित देश हैं उनका जब आप वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी आईटीआर शो करनी पड़ती है। अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो आपको विदेशों का जो वीज़ा है यानी कि जो विकसित देशों का वीज़ा है वो ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा आईटीआर के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेने जाते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी आप अगर लोन लेने जाते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ हर जगह आपको आपकी आईटीआर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे आईटीआर के फ़ायदे। साथ के साथ हम बता दें कि अगर आप भी आईटीआर फिल कराना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो ज़रूरत होगी वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी। साथ में आपका एक मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी लगेगी। ध्यान रहे जो मोबाइल नंबर है वो आपका वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आपको जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर की बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। यानी कि अगर हम बात करें कि 2021-22 की अगर हमें आईटीआर फिल करनी है तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके एक से ज़्यादा खाते हैं तो आपको सभी खातों की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगानी होगी। इसके अलावा अगर आपकी अदर सोर्स से भी कोई इनकम आती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट से या कहीं आपने ऑनलाइन कहीं पे आपने ब्याज पे पैसा दे रखा है या ऐसी कोई रेंटेड इनकम आ रही है, वो सारी आपको यहाँ पर शो करनी होती है। आईटीआर भरवाने के लिए आप किसी भी रजिस्टर्ड सीए से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी आईटीआर भरवा सकते हैं। जैसी आपकी प्रोफाइल होगी, अगर आपकी जॉब की है तो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपकी आईटीआर फिल कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की आपको जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी ये जानकारी महत्वपूर्ण और अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।